Yes. Good morning. A refreshing and charming good morning, one and all present here. My name is Bhuvnesh. Today I am your instructor for teaching you mathematics topic time. So, in today's class, we will discuss how to watch time in the clock, how many hands are there, and various types of questions asked from this topic time according to your level. Okay, so you must know according to your standard class third, you must know how to watch time first in the clock. Okay, so you must have seen a clock in your home and it is of round shaped dial. बेटा सबने क्लॉक देखी है, इस तरह का डायल होता है उसमें, and there are numbers written here, like here it is 12, here it is 3, here it is 6, here it is 9. इस तरह से नंबर लिखे हुए होते हैं बेटा क्लॉक में. Okay, and there are some more markings here, like 1, 2, 3 के बाद क्या 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. सो इस तरह से 1 to 12 तक हमारे पास क्या होती हैं, नंबर्स होते हैं जो कि एक राउंड डायल को डिवाइड करते हैं 12 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स इसमें देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हाफ में 6 हो गए और हाफ में 6, कितना हो गए टोटल 12 पार्ट्स होते हैं. इट मीन्स ये हमें कितना टाइम देता है, 12 आवर्स का टाइम देता है. अब हम समझेंगे ये आवर्स क्या होता है. आवर्स, आपने क्लॉक देखी है, उसमें एक सेंटर होता है, सेंटर से एक इस तरह से एरोज बनी हुई होती है. एक छोटी एरो होती है, एक बड़ी एरो होती है और एक और बड़ी एरो होती है. इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है. ये जो बड़ी वाली एरो है ये पतली होती है और ये एक थोड़ी सी इससे थिकर होती है, थिकर. और जो सबसे छोटी एरो होती है सबसे ज़्यादा थिक होती है. तो 3 टाइप्स ऑफ एरोज वी हैव एंड वी कॉल देम, व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम हैंड्स. सो जो सबसे पतली वाली और सबसे लंबी वाली एरो होती है उसको हम बोलते हैं सेकंड्स हैंड. व्हाट वी कॉल इट, सेकंड्स हैंड. उसके बाद जो दूसरी एरो होती है वो बड़ी होती है बट स्लाइटर थिकर होती है पहली वाली एरो से, और इसको बोलते हैं हम मिनट हैंड. और जो सबसे छोटी वाली एरो होती है वो छोटी होती है बट सबसे ज्यादा थिकर होती है, इसको बोलते हैं हम आवर हैंड. अब देखिए क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं, 12 पोर्शंस, मतलब 12 आवर्स. और आवर हैंड ये होती है, आवर हैंड सबसे छोटी वाली होती है. तो ये जो सबसे छोटी वाली एरो जिस भी नंबर की ओर होगी मतलब उतना टाइम हुआ है. सपोज ये छोटी वाली एरो 1 की तरफ है, मतलब 1 o'clock हुआ है, बट डिपेंड करता है मिनट हैंड कहाँ पर है. चलो इसको थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे. अगर ये 1 की तरफ मतलब 1, 2 की तरफ तो मीन्स 2 o'clock, 3 की तरफ मीन्स 3 o'clock. अच्छा, ओ क्लॉक को हम समझते हैं. देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम्स होते हैं. अब ये ओ क्लॉक वाला जो चक्कर होता है ये क्या होता है, जो ये आवर हैंड है ये जिस भी नंबर की ओर है मतलब उतना टाइम हुआ है. जैसे ये 1 की ओर है, लेकिन जो मिनट हैंड है ये हमारी होनी चाहिए 12 की ओर. जब हमारी आवर हैंड जिस भी टाइम की तरफ है और मिनट हैंड अगर 12 की ओर है तो हम बोलेंगे 1 o'clock बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे, 1 o'clock बोलेंगे. देखो अभी हम सेकंड हैंड्स को नहीं समझ रहे हैं, पहले हम इन दोनों हैंड्स को समझते हैं कि ये क्या काम करते हैं. ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा सेकंड हैंड्स को. ओके, सिर्फ हम अब 2 हैंड्स की बात करेंगे जिससे हमें एक रफली टाइम का आइडिया होगा. जब एक्यूरेट टाइम की बात करेंगे तब हम सेकंड हैंड्स को पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं. सो this hour hand is towards 1 and minute hand is towards 12. okay, so minute hand, देखो hour hand का मैंने आपको बता दिया. hour hand मतलब आवर्स को बताती है. जैसे कितने आवर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो कितने आवर्स हैं, आवर हैंड के लिए कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं. अब ऐसे मिनट हैंड के लिए कितने होते हैं, तो देखो मिनट हैंड जो स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से.
यहाँ से स्टार्ट होगी। अब देखो यहाँ पर 5 पोर्शंस होते हैं हर एक नंबर्स के बीच में, जैसे 12 और 1 के बीच में कितने हैं 5, 1 2 3 4 5 पर आ जाएगा 1, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो इस तरह से कितने पोर्शंस हो गए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 एंड 5 30। सो 12 से 6 तक आने में कितने पोर्शंस आ जाएंगे 30। तो ये मिनट्स को बताते हैं। जो छोटे वाले पोर्शंस होते हैं ये मिनट्स के होते हैं, और ये जो 1 टू अप टू 12 होते हैं ये आवर्स के होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ से यहाँ तक मतलब मिनट हैंड जो है कितने मिनट चल गई 30 मिनट्स चल गई। इसके बाद 30 के बाद फिर से 30 और जाएगी तब 12 पे पहुंचेगी। तो जब एक मिनट हैंड पूरा रोटेशन लेती है तो कितने मिनट्स कवर करती है बेटा 60 मिनट्स। तो मिनट हैंड कितने के लिए कितने मिनट्स होते हैं टोटल 60 मिनट्स होते हैं एक पूरी क्लॉक के डायल में। ठीक है, इसको अभी थोड़ा सा समझेंगे, उससे पहले हम ओ क्लॉक को समझते हैं। जब भी ऐसे लिखा हो 1 o'clock तो मीन्स जो आवर हैंड है वो 1 की तरफ है और मिनट हैंड कहाँ होगी 12 पर होगी। इसके बाद जैसे कि मैंने लिख दिया 4 o'clock, अब मैंने क्या लिख दिया 1 o'clock की जगह अब लिख दिया मैंने 4 o'clock। इट मीन्स जो जो आवर हैंड है वो कहाँ है 4 की तरफ होगी, यानी कि 4 की तरफ होगी हमारी छोटी वाली हैंड और बड़ी वाली हैंड कहाँ होगी 12 की ओर होगी। जब भी ओ क्लॉक लिखा हो मतलब मिनट हैंड जो है वो कहाँ पर है 12 पर है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 o'clock, सो 9 o'clock में जो हमारी आवर हैंड हो गया कहाँ हो जाएगी 9 की ओर हो जाएगी। यस, ओके 9 की ओर। ओके, तो ये हो गया 9 o'clock। अच्छा, अब ओ क्लॉक वाला कंसेप्ट अगर सबको क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो ये जो मिनट हैंड है यहाँ से हटकर ये थोड़ा सा मूव कर गई, सपोज करो ये 2 पर आ गई। ओके, अब ये मिनट हैंड है तो जैसे कि ये आवर्स को काउंट करती है आवर हैंड, तो मिनट हैंड किसको काउंट करेगी मिनट्स को काउंट करेगी। और मिनट्स क्या होते हैं ये वाले जो छोटे वाले पोर्शंस होते हैं मिनट्स होते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा पूरे एक राउंड डायल में कितने मिनट्स होते हैं टोटल 60 मिनट्स होते हैं। सो देखो 12 से 1 तक कितने मिनट्स हो गए 5 और 1 से 2 तक कितने हो गए 10। तो ये जो है 12 से 2 तक आने में कितने मिनट्स चले 10 मिनट्स। तो अभी टाइम क्या हो रहा है आवर हैंड कहाँ पर है 9 पर और मिनट हैंड कहाँ पर है बेटा 2 पर। तो 9 10, so the time in the clock is 9:10. We will write it in this form. Got it beta? Okay, I am changing the signs of the hand and we will write the time. So suppose this arrow is towards our hand is towards 6 and minute hand is towards 3. Okay, this is smaller one and this is bigger one, you can see it easily. This is minute hand and this is hour hand. So hour hand tells us about the hour time 6. First we will write hour, then 2 dots, and then we will write how many minutes covered by the minute hand. So minute hand starts from 12, so 12 to 1 it is 5 minutes, then 1 to 2 again 5 minutes, 5 10 and 5 15 minutes. So this is the time 6:15. Okay beta, so what is the time here is 6:15. If I say you have to draw the time of 5:25, okay, 5:25 suppose 5:25, so the minute hand where will be our hand, this is the hour 5 hour. So 5 hour it means our hand will be towards 5, but it moves some distance by 25 minutes. बेटा ऐसा होता है देखो मिनट हैंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और साथ साथ में क्या होगा आवर हैंड भी रिवॉल्व करेगी। सो मिनट हैंड जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है 60 मिनट्स का, तो आवर हैंड क्या करती है एक नंबर से दूसरे नंबर पर शिफ्ट हो जाती है। अब जैसे कि 5 o'clock पर एक क्या होगा ये 5 o'clock है,
देखो 500। ये वाला क्या है हमारा आवर हैंड है, छोटी वाली हैंड आवर हैंड होती है और बड़ी वाली हैंड मिनट हैंड। अभी मिनट हैंड 12 पर है, आवर हैंड कहाँ पर है 5, तो ये क्या हो गया 5 o'clock, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 500 या 5 o'clock। बेटा दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो 500 से ये पहले 5 मिनट्स चली, फिर 10 मिनट्स, फिर ठीक है। अब जब ये रिवॉल्व करेगी 60 मिनट्स रिवॉल्व करेगी, तो हमारी जो आवर हैंड है ये 5 से हटकर कहाँ आ जाएगी 6 पर आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे यहाँ से ये चलना चालू करी, इसने आधा रिवॉल्यूशन लिया, अब ये 12 से 6 पर आ गई, तो ये वाली जो हमारी आवर हैंड है इट ऑल्सो मूव्स। सो 5 से 6 के आने के लिए इसको फिर सपोज ये यहाँ से हटकर कहाँ आ गई 6 पर आ गई, मतलब कितना टाइम चला इसने हाफ, मतलब 60 मिनट्स का हाफ 30 मिनट्स ट्रैवल किया। तो ये 1 आवर ट्रैवल करती 5 से 6, तो अब ये कहाँ आ जाएगी 5 और 6 के बीच में आ जाएगी, बिकॉज इसने भी अपना क्या हाफ टाइम कवर कर लिया। हाफ टाइम जो आवर हैंड का होगा वो होगा 5 to 6, 5 to 6 कंप्लीट आवर, कंप्लीट 1 आवर होता है, और 1 आवर मतलब जो मिनट हैंड है वो पूरा एक रोटेशन लेती है 1 आवर। ओके, सो 1 आवर इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट्स, ये आप याद रखेंगे। जैसे हमारी जो मिनट हैंड है एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है, वैसे ही जो दैट हमारी आवर हैंड है वो क्या करती है 1 आवर कंप्लीट करती है। मींस अगर 5 पर है तो 6 पर आ जाएगी, 6 पर है तो 7 पर आ जाएगी, ठीक है। सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन था ये 5 से 5:20 हमें टाइम शो करना है, वी हैव टू शो द टाइम 5:25, सॉरी 5:25। नाउ द आवर हैंड will be between 5 and 6 and 25. We have to find how many 25 minutes are there in this wall clock. So 5, 12 to 1 it is 5 minutes, 1 to 2 it is 10 minutes, 3 कितना हो गया बेटा 1 2 3 15, 15 plus 5 20 and 20 plus 5 25. So minute hand will be on 5. So this will be our टाइम शोइंग 5:25। गॉट इट बेटा। तो इस तरह से वी विल रिप्रेजेंट द टाइम इन द क्लॉक। एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, सो सपोज वी हैव गिवन हियर like arrow is towards 7 and this is towards 10. So what is the time? It can also ask what is the time. ओके, टाइम को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डॉट्स का यूज करते हैं। डॉट से पहले हम क्या लिखते हैं आवर लिखते हैं। आवर हमारा क्या बताएगा आवर हैंड बताएगा। सो विच इज द आवर हैंड, द स्मॉलर हैंड विल बी द आवर हैंड। सो हियर इट इज द स्मॉलर हैंड एंड इट इज टुवर्ड्स 7. ओके, इट इज टुवर्ड्स 7. It will be in between 7 and 8 because the minute hand is complete a revolution from 12 to 10 and it will complete a revolution here now. Okay, you will also watch in your clock when you rotate the minute hand, take the clock and rotate the dial. When you rotate the dial, minute hand will move and sidewise our hand also moves. So okay, what is the time here? The hour hand is between 7 and 8, so we will write here 7. Okay, now we will count the minutes. How many minutes have been covered? बेटा आप याद रखना, देखो 12 to 3 कितने मिनट्स होते हैं 15 मिनट्स होते हैं। 5 plus 5 plus 5 15। ऐसे 3 to 6 कितने मिनट्स होते हैं 15 मिनट्स होते हैं। अगेन 6 to 9 कितने मिनट्स होंगे फिर से 15 मिनट्स होंगे। तो इस तरह से हमें काउंट करने में इजी होगा। देखो 15 plus 15 30 plus 15 45। तो देखो ये जो मिनट हैंड है इसने कहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया 12 से, और देखो ऐसे मूव करता है आवर हैंड, सॉरी आवर जो मिनट हैंड होती है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। और अब देखते हैं, देखो 9 तक कितने मिनट्स हो गए 15 plus 15 30 plus 15 40।
एंड ये 10 पर है, मतलब ये 5 मिनट्स और काउंट होंगे, 5 मिनट्स, तो 40 प्लस 5 कितना हो गया, 50 मिनट्स. So that this is our actual time which is showing in the clock. I hope you can write the time shown from the clock also by your own now. So there will be an assignment given to you as a PDF in your group, and you have to mark the timings in the clock. Now if you have any other doubt related this query, you can ask me to in the group also, and you can also text me personally. Okay, so the key points here is you have to note down 1 hour is equals to 60 minutes. Okay, there is 5 minutes gap in between each of the numbers. Each of the numbers represents the hours. Yes, so today's class ends up here, and we will move further to the new concept in this topic also in next class. Thank you. Have a nice day. Thank you everyone.